क्या स्वर्ग जाने के लिए मरना जरूरी है? इतिहास में एक बार एक ऐसी मीनार जो बादलों को चीरते हुए सीधा स्वर्ग के दरवाजे तक जाती थी। इंसानों की यह जिद इतनी बड़ी थी कि कहते हैं स्वर्ग के सिंहासन हिलने लगे थे। तो क्या परमेश्वर इंसानों की उस एक जुबान और एकता से डर गए थे? आखिर क्यों रातों रात इंसानों की भाषा बदल दी गई? क्या इंसानों को स्वर्ग का वो चोर रास्ता मिल गया था? आज हम उस 4000 साल पुराने रहस्य को डिकोड करेंगे। अगर आप भी बिना मरे स्वर्ग जाने की उस प्राचीन तरकीब को जानना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट अपनी पलकें मत झपकाना। शुरुआत में डर था, एक ऐसा डर जो इंसानों की हड्डियों में बस गया था। पानी का डर, विनाश का डर और उस एक परमेश्वर का डर जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया था। जब वे नाव से बाहर निकले, फूलो, फलो, बढ़ो और पूरी पृथ्वी को भर दो, इंसानों का एक विशाल काफिला पूर्व की ओर बढ़ा। चलते चलते उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो स्वर्ग जैसी थी। शिनार का मैदान। बाइबल कहती है वो पृथ्वी पर पहला पराक्रमी हुआ। उससे पहले लोग कबीलों में रहते थे, लेकिन निम्रोद ने कहा मेरी बात ही कानून है। आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें आग में अच्छी तरह पकाएं। वो रात फैसले की रात थी। निम्रोद ने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया। आओ हम एक ऐसा शहर बनाएं जिसकी चोटी स्वर्ग को छू ले। नींव पड़ चुकी थी। इंसान ने युद्ध शुरू कर दिया था। दिन रात सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, हथौड़ों की चोट और आग की भट्ठियों का शोर। शिनार का मैदान अब शांत नहीं था, वो एक मशीन बन चुका था। हर एक ईंट इंसान के विद्रोह की गवाही दे रही थी। नींव इतनी चौड़ी थी कि उसे पैदल पार करने में 3 दिन लग जाते थे। जैसे जैसे मीनार ऊपर जा रही थी, इंसान की इंसानियत नीचे गिर रही थी। लोग इस प्रोजेक्ट में इतने अंधे हो चुके थे कि अगर कोई मजदूर ऊंचाई से गिरकर मर जाता तो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था, उसे बस कचरा समझा जाता था। लेकिन अगर एक ईंट हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती तो वे बैठकर रोते थे। वे कहते थे, हाय, इस ईंट की जगह दूसरी ईंट कब आएगी? इंसान की कीमत पत्थर से भी कम हो गई थी। यह निम्रोद का नया समाज था। साल बीतते गए, मीनार अब बादलों को छूने लगी थी। इतिहासकार जोसेफस लिखते हैं कि यह मीनार वाटरप्रूफ थी। ऊपर हवा इतनी पतली थी। उन्होंने बादलों के ऊपर अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। लेकिन मीनार की चोटी पर सिर्फ ईंटें नहीं रखी जा रही थीं। वहां कुछ और ही चल रहा था। निम्रोद स्वर्ग के दरवाजे पर काला जादू कर रहा था। वे तारों और नक्षत्रों की पूजा करते थे। एक किंवदंती कहती है कि उन्होंने परमेश्वर को युद्ध की चुनौती दी। उन्होंने आसमान की ओर तीर चलाए। और कहते हैं वे तीर खून से सने हुए वापस नीचे गिरे। लेकिन ये उनकी जीत नहीं, उनके अंत की शुरुआत थी।
स्वर्ग चुप था, लेकिन वो अंधा नहीं था। और यहोवा उस नगर को देखने के लिए उतर आया। इंसान का सबसे ऊंचा घमंड परमेश्वर के पैरों के नीचे धूल के बराबर था। परमेश्वर ने देखा कि यह एकता अब पाप बन चुकी है। अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया तो वे खुद को ही नष्ट कर लेंगे। हमला सीधा उनके दिमाग पर होगा। एक ऐसी सजा जिसे कोई हथियार नहीं रोक सकता। वो आखिरी शाम थी जब पूरी दुनिया एक दूसरे को समझ सकती थी। लेकिन सुबह होते ही इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो सुबह बाकी दिनों से अलग नहीं थी। सूरज निकला, लेकिन हवा में एक अजीब भारीपन था। लाखों हाथ एक साथ उठ रहे थे, लाखों जुबानें एक ही बोली बोल रही थीं। तभी आकाश में कुछ बदला। कोई बादल नहीं। अचानक हर इंसान को लगा जैसे उसके दिमाग पर कोहरा छा गया हो। रस्सी काट दो। और तबाही शुरू हो गई। एक गलती ने दूसरी गलती को जन्म दिया। आग, पानी लाओ, भागो! हमला! हमला हुआ है! कल तक जो भाई थे आज एक दूसरे को राक्षस समझ रहे थे। निम्रोद ने शोर सुना, उसे लगा विद्रोह हो गया है। इन्हें रोको। सिपाही भी बट गए। जिसकी भाषा एक थी वे गुट बनाने लगे। मेरी बात सुन। इधर क्लरक थोरवल। पहली बार निम्रोद की आंखों में डर दिखाई दिया। उसे लगा वो पागल हो रहा है। मीनार की चोटी पर पुजारी अपने देवताओं को पुकार रहे थे, लेकिन देवता खामोश थे। उनकी मूर्तियां गिरने लगीं। गलतफहमी नफरत में बदल गई। मीनार की सीढ़ियां लाल होने लगीं। अब मकसद ऊपर जाना नहीं, बल्कि नीचे उतरना था। वो विशाल मशीन जो दुनिया चला रही थी जाम हो गई। आर्किटेक्ट्स ने अपने नक्शे देखे, लेकिन वे अब सिर्फ रद्दी के टुकड़े थे। बाजारों में सन्नाटा नहीं, शोर था। खाने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। बेटा, डर के मारे लोग उन आवाजों की तरफ भागे जो उनके जैसी थीं। एक ही शहर में अब हजारों देश बन गए थे। सूरज डूबा तो अंधेरे के साथ डर और बढ़ गया। निम्रोद अपने सिंहासन पर बैठा था, बिल्कुल अकेला। उसका विश्व साम्राज्य एक दिन में खत्म हो गया। अब यहां रुकना। मौत को दावत देना था। अगली सुबह मीनार खामोश थी। हथौड़े, छेनी और सपने सब धूल में मिल गए। शहर खाली हो रहा था। कारवां निकल पड़े थे।
उत्तर की ओर, कुछ दक्षिण की ओर, अपनी अपनी भाषा के साथ। जाते जाते उन्होंने आखिरी बार उस मीनार को देखा। वो मीनार जो स्वर्ग छूने वाली थी, अब एक खंडहर बनने वाली थी, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी हथियार के। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये लोग कहां गए और इन्होंने दुनिया को कैसे बदला, देखिए आखिरी भाग में। बाबेल का शोर अब सन्नाटे में बदल चुका था। वो मैदान जो कभी लाखों लोगों से भरा था, अब खाली पड़ा था। उनके औजार, उनकी योजनाएं सब रेत में दफन हो गईं। इंसान ने हार मान ली थी। अब वे नई जमीन की तलाश में निकल पड़े थे। बाइबल कहती है, यहीं से यहोवा ने उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया। कुछ उत्तर की ओर गए, जहां ठंड ने उनका स्वागत किया। कुछ दक्षिण की ओर गए, जहां घने जंगलों ने उन्हें पनाह दी। कुछ ने समंदर को अपना घर बनाया। जैसे जैसे जगह बदली, इंसान का रंग और रूप भी बदलता गया। बाबेल की गड़बड़ी अब संस्कृति बन चुकी थी। एक अंत। दरअसल हजारों नई शुरुआत थी। वे अपने साथ एक चीज ले गए थे, ईंट और पत्थर का ज्ञान। मिस्राइम के लोग नील नदी के पास रुके और उन्होंने पिरामिड खड़े किए। कुछ ने मेसोपोटामिया में जिगुरात बनाए। समुद्र पार करके जो लोग गए, उन्होंने माया और एज़टेक मंदिर बनाए। दुनिया के हर कोने में पिरामिड क्यों है? क्या यह बाबेल की याद नहीं? निम्रोद मर गया, लेकिन उसका विद्रोही विचार जिंदा रहा। हजारों साल बाद उसी जगह पर एक और राजा खड़ा हुआ, नबूकदनेस्सर। उसने भी लोगों को एक करने की कोशिश की। उसने भी कहा, मेरी मूर्ति के सामने झुको। बाबेल सिर्फ एक जगह नहीं, एक मानसिकता है। और आज हम फिर उसी जगह खड़े हैं। आज हमें ईंट और गारे की जरूरत नहीं है। हमने एक नई मीनार बनाई है जो दिखाई नहीं देती। बाइनरी कोड कैंप। आज पूरी दुनिया फिर से एक भाषा बोल रही है। जो जुबान भगवान ने बांटी थी, उसे टेक्नोलॉजी ने फिर जोड़ दिया। हम फिर से आकाश को छूना चाहते हैं, अब मीनार से नहीं, रॉकेट से। मकसद वही है, आओ हम अपना नाम करें। हम अपनी बुद्धि से एक नया देवता बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्रोद चाहता था कि सब एक जगह रहें। आज का सिस्टम चाहता है कि सब कनेक्टेड रहें। एक विश्व, एक सरकार, एक अर्थव्यवस्था। क्या हम फिर उसी दिशा में नहीं जा रहे? इतिहास खुद को दोहराता है। सवाल यह है, क्या परमेश्वर फिर नीचे उतरेंगे? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। हमारे पास दो रास्ते हैं, बाबेल का रास्ता जो घमंड का है, या विश्वास का रास्ता जो परमेश्वर की ओर जाता है।
आसमान छूने की कोशिश में अपने पैर जमीन से मत उखाड़िए। ये थी बाबेल की कहानी, इंसान के विद्रोह और भगवान के न्याय की कहानी। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने यह वीडियो देखा, आई होप आपने इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। बाबेल की मीनार एक ऐसी घटना जो पूरे बाइबल में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है कि कैसे लोगों ने एक साथ मिलकर परमेश्वर के विरोध में एक कदम उठाया और परमेश्वर ने उस कदम को ही आगे बढ़ने नहीं दिया और रोक दिया। इस घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब मैं यह वीडियो बना रहा था तो उस समय मुझे बहुत ही अच्छे और बहुत ही गहरे प्रकाशन मिल रहे थे कि हाँ, कैसे बाबेल की मीनार की जो घटना है वह भूतकाल की नहीं है, वो पास्ट की नहीं है, बल्कि आने वाले समय की है। इवन अभी जो चल रहा है इस समय की है। अब देख सकते हैं बाबेल की मीनार उस समय परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे रोक दिया। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर उनसे डर गए या फिर मनुष्य उनके पास पहुंच जाते, स्वर्ग पहुंच जाते। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए और इतना ज्ञान होते हुए भी लोग केवल दुबई में एक ही सबसे बड़ी बिल्डिंग है और उससे ज्यादा ऊंची अभी तक बिल्डिंग्स नहीं बनी है। इवन आगे हो सकते हैं बने, लेकिन अगर इतनी ऊंचाई पर जाकर मनुष्य रुक जा रहा है तो आप समझिए कि स्वर्ग तक पहुंचना तो बहुत सपने की तरह है। लेकिन इस घटना से हम यह सीख सकते हैं कि हमें ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं करना है जो हमें परमेश्वर के अगेंस्ट लेकर जाए, और हमें हर एक कमिटमेंट परमेश्वर के वचन के अनुसार ही रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाता है और उसका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला भी है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के विरोध में जाएंगे तो केवल एक ही चीज होगा, परमेश्वर हमारे काम को रोक देगा और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे विरोध में हो जाएगा। कि कैसे वहां के सारे लोग एक भाषा बोलते थे, लेकिन उनकी भाषा बदलने के साथ साथ उनकी जगह भी बदल गई, उनका परिस्थितियां भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, लोग तितर बितर हो गए। ऐसा न हो कि हम परमेश्वर के विरोध में चलकर यहाँ पर तितर बितर हो जाएं। आज के टाइम पे यही हो रहा है, लोग अलग अलग हैं, जगह जगह हैं, लेकिन वन वर्ल्ड ऑर्डर और वन नेशन और वन करेंसी का जो बात चल रहा है, अफवाह उड़ रही है, कहीं ना कहीं ये सच होगा और ये आने वाले समय में ये पॉसिबल हो सकता है। तो जो ये वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन करेंसी और एक राज्य, एक सरकार, एक अधिपति, तो इस प्रकार की जो बातें फैल रही है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में सही होंगी। और ये जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है 1970 के आसपास से ही बहुत चर्चे में है और अभी के टाइम पे ये होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं चीजें बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहा है और बदल रहा है, तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, परमेश्वर के रूप में ढालने की जरूरत है। हर वो अवांछित चीज जो परमेश्वर से दूर करती है उससे हटने की जरूरत है, वरना अगर हम उन चीजों से लगे रहे तो परमेश्वर कहता है जैसे उनकी देवताओं का हश्र होता है वैसे उनके पूजने वालों का भी होगा। और इवन इजराइलियों के लिए भी एक बात कही गई है, इजराइली ऐसे लोगों के साथ रहते थे जो जिनके काम अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका जैसा हश्र हुआ, जैसा उनका परिस्थिति हुआ, जैसे उनके साथ किया गया, उनके साथ रहने के कारण इजराइलियों के साथ भी किया गया। जैसे अन्य जाति स्त्रियों के साथ समय बिताने पर वही दंड इजराइलियों को भी मिला जो उनसे लगे हुए थे। तो हम ऐसा ना हो कि हम भी ऐसी चीजों में लगे रहें और परमेश्वर हमको भी दंड दे उनके हिसाब से और उनके जैसा। तो इन सब चीजों से बचना है तो परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। तो आई होप आपने इस वीडियो से सीखा होगा और इस वीडियो के संदेश को समझा होगा। अंत में केवल इतना कहना चाहेंगे कि आप परमेश्वर में जुड़े रहिए, वचन को पढ़िए और आज के समय के प्रकाशंस को और चीजों को
वजन की दृष्टि से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियोस हैं जो देख सकते हैं। नूह के समय की है और हेल्प पर है, काफी चीजें हमने अपलोड की है, तो जाकर आप देख सकते हैं। हमारी आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है और आने वाली वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।